देखो बच्चों का काफी प्यार मिल रहा है हमें। आप हमारी क्लास को देखें और आप एक कॉपी पेन लेके साथ बैठें। जो भी आपको इसमें डाउट हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। आप जो भी डाउट हो आप कमेंट में बताएं, तो आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से तैयारी करें, जिससे आगे कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, मतलब कितनी भी कैसा भी पेपर आ जाए, किसी प्रकार का कैसा भी एग्जाम के अंदर बच्चा उस पहाड़ को कवर कर सके, मतलब पहाड़ का आसानी से उन पेपर को क्लियर कर सके। और हमारी जो स्टूडेंट हमेशा बच्चों के हित में काम करते हैं और बच्चों का भी काफी प्यार मिलता है हमारी स्टूडेंट को। चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लास औसत की। देखो हमने काफी क्वेश्चन कराए। चलो ये क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बोलूं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 संख्याओं का औसत 10 है। इसमें क्या संख्या जोड़े, इसमें क्या संख्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए। जैसे मैं यहां बात करता हूं, जैसे अपने पास में ये एक वो है और इसके अंदर 3 किलो चीनी है, 3 केजी चीनी है। इसमें क्या डाले कि 4 किलो हो जाए, तो आप कहोगे सर इसमें 1 किलो डाल दो, तो 1 किलो डालोगे तो कितनी हो जाएगी टोटल मिला के, आप कहोगे सर 4 केजी होगी। ऐसे तो होता है। तो वो ये बोल रहा है कि इसमें क्या डालें, तो संख्या बढ़ेगी, तो संख्या बढ़ेगी तो सर 5 है और 1 और बढ़ गया। पहले इसका औसत 5 गुणा 10, 1 का 10 है तो 5 का कितना हो गया 50। तो एक संख्या जोड़ दी, संख्या कितनी होगी 6, और औसत कितना बढ़ेगा, औसत कितना बढ़ेगा 12। तो आप कहोगे सर 12 गुणा 6 कितने हो गए 72। डिफरेंट देखो इन दोनों का, आप कहोगे सर 72 माइनस 50, 22 का डिफरेंट आ रहा है। मतलब उसमें हमने क्या जोड़ा 22 जोड़ा, इसलिए उनका औसत कितना हो गया 12। आप ऐसे भी कर सकते हो और बिल्कुल वही बात है, ये भी एक तरीका है। और ये बता रहा हूं जो 5 में क्या जोड़े, 5 में क्या जोड़े, संख्या 5 की जगह कितना होगी 6। 5 में क्या जोड़े कि औसत कितना हो जाए, औसत कितना हो जाए 12 हो जाए। कि 5 में क्या जोड़े कि औसत 12 हो जाए, तो कितना जोड़े कि हमने क्या कि सर 5 का औसत 5 गुणा 10 प्लस x बटे में 6 बराबर में औसत कितना हो जाएगा 12। तो 6 को इससे गुणा किया वही हो गया। 6 को इससे गुणा करेंगे तो कितना 12 गुणा 6 तो कितना होगा 72। 72 में इधर आके 50 माइनस होगा तो x का मान कितना आ जाएगा वही आएगा अपने पास में 22। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इससे एक क्वेश्चन है, अगर मैं ये लिख दूं कि 6 संख्या है और 6 संख्याओं का औसत हो गया अपने पास में 15, औसत है 15, तो इसमें एक संख्या घटाई जाती है, इसमें से एक संख्या घटाई जाती है और औसत 12 हो जाता है, औसत 12 हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं कि औसत कितना हो गया 12। इसमें कौन सी एक संख्या घटा दी, एक संख्या कम कर दी, मतलब अपने पास में 10 किलो चीनी है, 2 किलो चीनी दे दी, बची कितनी 8 किलो। तो वो बात करें कि 6 संख्याओं का औसत 15 है, तो अपन कहेंगे 6 गुणा 15 कितने हो गए भाई 90। 6 गुणा 15 कितने हो गए 90, मतलब 90 हो गया। इसमें संख्या कम की है तो 5, 6 में से एक संख्या कम की कितनी होगी 5, और औसत कितना हो गया, देखो एक संख्या कम कर रहे हैं, 6 में से एक संख्या कम कर रहे हैं तो संख्या होगी 5, और औसत कितना हो जाता है, औसत हो जाता है 12। तो 12 को हमने 5 से गुणा किया तो कितना हो गई 12 को हमने 5 से गुणा किया कितना हो गई 60। डिफरेंट कितने का है 30 का, मतलब इसमें से हमने 30 का घटा दिया कि एक संख्या जो कम की है वो कितनी है 30 है, वो कम की तो औसत कितना हो गया 12 हो गया। वैसे अपन आइडिया लगाएं तो 15 और 12 में औसत का डिफरेंट कितना है, देखना दूसरा तरीका बताता हूं मैं, यहां लिख देता हूं 30, और दूसरा तरीका देखना इसका, दूसरा तरीका इन दोनों में डिफरेंट कितने का है 3 का डिफरेंट है भाई, इन दोनों में डिफरेंट कितने का है 3 का है। और मैंने आपको एक बात बोली थी 3 का डिफरेंट है, तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में 6 को 3 से गुणा करो भाई, कितना हो गया 6 को 3 से गुणा करो फटाफट, 18 होता है नहीं होता है 18
संख्या कम की है ना भाई, इनमें से एक औसत है तो 3 हमने कम की भाई, 5 में से एक संख्या कम, 6 का औसत कितना आया, 6 को हमने गुणा किया 18 हो गया, नहीं 18, और एक संख्या कम की है तो 18 में 12 और कम किया तो कितना हो गया, हमने 30 कम किया है। किया है नहीं किया है, हमने कितना कम किया है, 30 कम किया है। आगे बात करता हूं नेक्स्ट क्लास में, ये भी कर सकते हो आप कि इनमें 15 है, इन दोनों का डिफरेंट कितना, 3 का, 6 से गुणा किया 18, वो कम हुआ, और एक संख्या कम होगी तो कितनी होगी, वह संख्या अपने पास में 5 तो बचेगी, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं ये बोल दूं, देखो कल भी करवाया था इससे पहले वाली क्लास में, अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 10 है, और अंतिम, यहां वैसे लिख देता हूं कि पहली दो संख्याओं का औसत 10 है, और अंतिम की बात करें, अंतिम का औसत कितना है, अंतिम दो संख्या कितना है, औसत 12 है। तो हमें पता है पहली 2, तो 2 गुणा 10 कितना हो गया, 20, और 2 गुणा 12 कितने हो गए अपने पास में, 24, और यहाँ पे 5 गुणा 15 कितने हो गए, 15 को 5 से 75, इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 44, तो 75 में से हमने 44 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 5 में से 4 गए तो कितने बचे भाई, बताना एक बार। और अगर आप इनमें से करोगे तो आप कहोगे सर 1 और 3, ये बच गया। ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो अपना एक क्वेश्चन हो गया। आगे बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ये बोल रहा हूं कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, कि एक संख्या छोड़ दी, एक संख्या छोड़ दी मतलब एक संख्या कम कर दी, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, औसत 16 हो जाता है। तो औसत 16 हो जाता है मतलब कम हो रही है 5 में से, तो उनका औसत छोड़ी गई संख्या क्या होगी, या फिर वो बची हुई का औसत क्या होगा, वो बात करते हैं। तो मैं यहां बात करूं तो आप कहोगे सर 5 को गुणा किया 18 से कितना हो गया, 18 पंजो 90, और 16 को गुणा किया हमने, एक कम हो गई ना भाई, 5 कम होगी, 5 में से एक कम की तो 4, तो 4 हो गई ना, तो 16 को 4 से गुणा किया तो कितने हो गए, डिफरेंट देना, कितने हो गए 10, 6, यहाँ पे कितने हो गए, ये 2, 26, कितना हो गया 26। और मैंने अभी एक थोड़ा सा एक तरीका और बताया था आपको, 26 हो गया। एक तरीका और बताया था आपको कि इन दोनों का डिफरेंट कितने का हो गया, इन दोनों का डिफरेंट कितने का हो गया, भाई बताना मुझे, फटाफट बताओ भाई, फटाफट जवाब चाहिए। तो आप कहोगे सर 2 का डिफरेंट हो गया, भाई 2 का डिफरेंट हो गया, नहीं हो गया, 2 का डिफरेंट हो गया। तो आप कहोगे सर 2 का डिफरेंट हो गया, तो 5 को 2 से गुणा किया तो आप कहोगे सर 10 हो गया। तो एक संख्या कम की तो औसत 16 हो गया, एक संख्या कम की तो औसत 16 हो गया, तो 16 ऐड करेंगे तो 26 होगा, नहीं होगा, तो 16 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया 26। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं ये बोल रहा हूं कि 26 छात्रों का औसत, 26 छात्रों का एक समूह है, या 36 छात्र है, उसका एक समूह है, और उनका जो औसत है ना, उनका औसत है, औसत हम लिखते हैं यहाँ पर 14 वर्ष है, मतलब उनका आयु का औसत, 36 छात्रों का आयु का औसत कितना है, 14 वर्ष है। एक टीचर, 36 बच्चे हैं, एक शिक्षक शामिल कर लिया, शिक्षक शामिल करने पर उनका औसत एक बढ़ जाता है, एक बढ़ रहा है,
एक औसत आपके बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर 37 हो गया, 37 हो गया, मतलब 37 तो वो है ही है, ठीक है। 36 छात्रों का औसत कितना है, 14 है। एक अध्यापक और शामिल किया तो कितने हो गए, 37। 14 था, 36 का, एक लड़के का 14, मतलब 14, एक टीचर 14 का तो रह रहेगा, लेकिन हर बच्चे में से एक एक का बढ़ोतरी की है तो 36 ये हो गई ना, और एक वो टीचर हो गया 37, और 37 प्लस 14 कितना हो गया भाई, 51। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे नहीं करोगे तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो आप, 36 गुणा 14 और 37 गुणा 15 गुणा करना, और इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में बताएंगे, जैसे भी आप कर सकते हो। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस क्लास को, थोड़ा सा फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, इसको आप करना है, दोनों को कमेंट करना है। देखो फिर से बात करते हैं, 36 छात्र है तो एक की कितनी है, 14 है, तो एक शामिल करेंगे तो इनकी 14, 36 है और मैंने 37 किया भाई, एक ऐड किया तो 14 और 14 वर्ष है, तो वो जो एक लड़का आएगा वो 14 का तो रहे रहेगा, तभी तो औसत बराबर रहेगा, तो 14 का तो रहे रहेगा, लेकिन वो बोल रहा है कि जो 37 एक की बढ़ोतरी, तो 36 लड़के थे, एक एक का वो बड़ा, एक टीचर का बड़ा, तभी तो उनका औसत में एक की बढ़ोतरी होगी, तो 37 प्लस 14 कितने हो गए, 51 हो गए। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वेरी सिंपल, आप वैसे कर सकते हो 36 गुणा 14 और 37 गुणा 15, तो सॉल्यूशन आ जाएगा, जो बचेगा वो उसका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आगे अपनी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, और मैं ये बोल रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इनको शामिल करते हैं तो उनका औसत हो जाता है, उनका औसत है, उनका औसत, देखो क्वेश्चन है, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है, औसत आयु तो 3 है, तो 3 गुणा 20 कितने हो गए, 60। फिर वो बोल रहा है कि a प्लस बी की औसत आयु है 19, औसत आयु 19 है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2 गुणा 19 कितने हो गए, 38। डिफरेंट कितने का आ रहा है भाई, तो आप कहोगे सर डिफरेंट, सी की बात करो, सी की आयु, तो आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंट 2 यहां बच गए, ये 22, ये तो होगा भाई। देखो इनमें डिफरेंट देखो कितने का आ रहा है, भाई 2 का डिफरेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है दोनों के बीच में भाई, सर इसमें देखो 2 40 और 2 22 वर्ष का है, जो अपने पास में सी है वो 22 वर्ष का है। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूं, और अपने औसत के लगभग क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता